जिस छात्र प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश में यूनुस की सरकार बनी, क्या वही छात्र एक बार फिर से बांग्लादेश में यूनुस की सरकार गिरा देंगे? यानी कि बांग्लादेश में क्या एक बार फिर से तख्ता पलट हो जाएगा और क्या बांग्लादेश का अब नाम भी बदल जाएगा? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। बांग्लादेश में एक बार फिर से वैसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है जैसी अगस्त के महीने में बनती हुई नजर आई थी। याद कीजिएगा कि एक लंबे समय से छात्रों का प्रदर्शन बांग्लादेश के भीतर चल रहा था अपनी कुछ मांगों को लेकर, और प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया और इतना उग्र हो गया कि जिसके बाद बांग्लादेश की तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत आकर शरण लेनी पड़ी। और उसके बाद अंतरिम सरकार चलाने के लिए मोहम्मद यूनुस आए और मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली। लेकिन अब एक बार फिर से तस्वीर वैसी ही उभर रही है। शहीद मीनार पर एक बार फिर से प्रदर्शन छात्रों का, और उन्होंने ऐलान कर दिया और यह भी बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में, इस रैली में कम से कम 30 लाख लोग एकत्रित होंगे। यह संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। और इसी बीच मोहम्मद यूनुस की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया वो समझने वाली बात है। और छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसको जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन इसका बहुत प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही छात्र नेताओं की अपील सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। अंतरिम सरकार भी इसके आगे अब घुटने टेक चुकी, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर, उनके इस ऐलान को लेकर घुटने टेकती है, नतमस्तक होती हुई सरकार नजर आ रही है। और नतमस्तक कैसे हो रही है वो भी आगे बताएंगे आपको। अब इसमें सबसे पहले ये समझिए कि ढाका का ट्रिब्यून की रिपोर्ट, जो वहां का फेमस न्यूज़पेपर है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने एक ऐलान किया था। ऐलान था कि सरकार जुलाई क्रांति का ऐलान करने जा रही है। जब शेख हसीना को पद से हटाया गया और उस समय पर जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था वो जुलाई अगस्त के महीने में, उसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाएगा। इसलिए उसका ऐलान करने के लिए सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया कि जुलाई क्रांति का जो है ऐलान इसमें किया जाएगा। जैसे ही यह ऐलान होता है और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों, छात्रों की मदद से इसे तैयार किया जाएगा। कुछ ही दिनों में इसे देशवासियों के सामने पेश किया जाएगा। जैसे ही यह खबर छात्र आंदोलन के अगवा रहे नेताओं को मिलती है तो वो इमरजेंसी बैठक बुला लेते हैं। इन नेताओं ने कहा कि सरकार नहीं बल्कि जुलाई क्रांति को लेकर ऐलान तो छात्र करेंगे, छात्र नेता करेंगे। और शहीद मीनार पर मंगलवार को होने वाली रैली में इसकी घोषणा की जाएगी। आंदोलन के कोऑर्डिनेटर हसनत अब्दुल्ला ने कहा कि हम जल्द अपना फैसला सुनाएंगे। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने अपनी बात पलट दी। जो जुलाई क्रांति कराने की बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो छात्रों के नेताओं के ऐलान के बाद अपनी बात पलट देते हैं और फिर वो कहते हैं कि सरकार की ओर से जुलाई क्रांति के ऐलान की कोई तैयारी नहीं है। और इसी से समझ में आता है कि छात्रों की बातों के सामने, उन छात्र आंदोलन के नेताओं के सामने मौजूदा सरकार बांग्लादेश के घुटने टेक देती है। अब ऐसे में एक बड़ी बात यह भी चल रही है कि बांग्लादेश में संविधान बदला जा सकता है और इसको लेकर छात्र नेता लगातार बात कर रहे हैं। इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। और साथ ही जो बांग्लादेश के नाम को बदलने की बात चल रही है, तो अगर नाम बदला जाएगा तो क्या रखा जाएगा, इसको लेकर 2 नाम अभी तक सामने आ रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो 2 नाम हैं जो बांग्लादेश के अब हो सकते हैं, जिनमें से एक है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, दूसरा है इस्लामिक खिलाफ ऑफ बांग्लादेश और तीसरा है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। इन तीनों में से कोई एक नाम रखा जा सकता है। खिलाफ इसलिए कि वो हो सकता है कि पूरी दुनिया को ये धोखा देना चाहते हो कि हम इस्लाम के खिलाफ भी हैं और हम सेकुलर हैं, जिस बात का जिक्र अक्सर शेख हसीना करती थी, तो उसी राह पर चलना चाहते होंगे। लेकिन बाकी इस्लामिक चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, भले से नाम में कुछ भी घालमेल होता रहे। ईस्ट पाकिस्तान तक की बात वो कर रहे हैं कि वो भी नाम रखा जा सकता है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि जब तक विभाजन नहीं हुआ था तब तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ही बांग्लादेश को जाना जाता था। अब इसमें एक और सबसे बड़ा पॉइंट ये कि आखिर इस्लामिक कट्टरपंथी की तरफ कैसे बांग्लादेश बढ़ रहा है, इसका भी एक नमूना देख लीजिए। और जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि कुछ भी हो जाए, इस्लाम के खिलाफ तो जरूर किसी भी तरह से नहीं जाने वाले हैं बांग्लादेश।
अब उसको लेकर भी समझ लीजिए। यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में सुन्नत और शरिया को लागू किया जा सकता है और साथ ही साथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति से इस्तीफा लिया जा सकता है और आर्मी चीफ से भी इस्तीफा लिया जा सकता है जबरदस्ती। और साथ ही उसके बाद मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और इसीलिए तख्ता पलट की कहानी बताई जा रही है कि तख्ता पलट हो सकता है। अब इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह कि जो लगातार वो ये कह रहे हैं कि संविधान को दफन कर दिया जाएगा बांग्लादेश के, और इसी को लेकर उनका कहना है कि 1972 में 71 में आजाद हुआ पाकिस्तान से और 72 में संविधान बना। तो उनका यह कहना है कि जब ये संविधान बना, ये संविधान मुजीबिस्ट चार्टर है, यानी कि शेख हसीना के जो पिताजी थे मुजीबुर रहमान, उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के जो चुने हुए सांसद थे उन्होंने इस संविधान को बनाया था। तो उनका यह कहना है कि मुजीबिस्ट चार्टर है, यानी कि उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इसको बनाया और साथ ही इसमें भारत हम पर अपना जो है अधिकार जमा सके, हम पर अपना राज कर सके, वो उस चीज की वो भी उनको आती है। उनका यह कहना है बांग्लादेश के लोगों का। भारत को बांग्लादेश पर राज करने का मौका दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अभी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, जबकि जो इस समय पर बांग्लादेश में मेन विपक्षी पार्टी है और वो है कि जो मेन विपक्षी पार्टी है खालिदा जिया के नेतृत्व वाली पार्टी बीएनपी ने इसे निराशाजनक बताया और कहा कि संविधान में अगर कुछ भी गलत है तो उसको बदला जा सकता है, उसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन आप फांसीवादियों की तरह इसको ये नहीं कह सकते कि दफन कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे, नष्ट कर देंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं और इसी को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन इसी के साथ शेख हसीना की उस बात को भी याद रखिएगा जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर वो अमेरिका की बात को मान लेती तो शायद वो सत्ता में बनी रहती, क्योंकि अमेरिका की नजर बांग्लादेश में मौजूद सेंट मार्टिन आइलैंड पर थी और वो उस बात की मांग कर रहा था। उसका ये कहना था कि अगर शेख हसीना फिर से चुनाव जीतकर आती हैं तो वो सेंट मार्टिन को जो है अमेरिका को दे दे और सत्ता में बनी रही। उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया था, अमेरिका की इस बात को नहीं माना था, इसीलिए उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। और ये लगातार बातें चलती हैं कि अमेरिका डीप स्टेट का इसमें एक बड़ा हाथ है बांग्लादेश के तख्ता पलट में, क्योंकि वहां से वो चीन पर नजर रखना चाह रहा था। सेंट मार्टिन में अपना सैन्य ठिकाना अमेरिका बनाना चाह रहा था और चीन पर दबाव बनाने की पूरी रणनीति बना रहा था, जिसको शेख हसीना ने मना कर दिया था और इसीलिए उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। तो क्या अब हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे? अब एक बार फिर से जब छात्र प्रदर्शन करेंगे, एकता रैली निकालने की बात जो हो रही है उसको लेकर, और क्या राष्ट्रपति बनाने के बाद मोहम्मद यूनुस को बैठा दिया जाएगा और जो प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या उससे और ज्यादा हालात खराब होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप बांग्लादेश को लेकर क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।